रेत के समंदर में बसा राजस्थान, और उस रेत के बीच चमकता एक पवित्र तीर्थ खाटू श्याम जी। एक मंत्र है जो वहां की हवा में गूंजता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बिल्कुल। आज हम इसी आस्था के पीछे की कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। आखिर ये खाटू श्याम जी हैं कौन? महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक होने के बावजूद उन्होंने युद्ध में हिस्सा क्यों नहीं लिया? और कैसे उनका एक बलिदान उन्हें आज करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का सबसे बड़ा प्रतीक बना गया? आज की हमारी ये जो पड़ताल है, इसका मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। सही है। हम महाभारत के एक कह सकते हैं गुमनाम हीरो बर्बरिक की कहानी के उन पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे जो आज भी उतने ही रेलेवेंट है। हम ये देखेंगे कि कैसे उनका एक असाधारण त्याग उन्हें कलियुग के सबसे पूजे जाने वाले देवताओं में से एक खाटू श्याम जी के रूप में स्थापित करता है। और ये सारी जानकारी हमें उन सोर्सेज से मिली हैं जिनमें ये कथा बहुत विस्तार से दी गई है। ठीक है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये बर्बरिक थे कौन? मतलब इनका बैकग्राउंड क्या था? देखिए, बर्बरिक का वंश ही उनकी शक्ति का पहला परिचय है। वो कोई साधारण योद्धा नहीं थे। अच्छा। वो पांडव पुत्र भीम के पोते थे। भीम के बेटे घटोत्कच, जो खुद एक मायावी योद्धा थे। हाँ। और नाग कन्या मोरवी के पुत्र थे बर्बरिक। तो आप सोचिए, उनकी रगों में पांडवों का बल और नागवंश की रहस्यमयी शक्तियां दोनों का संगम था। मतलब पावर तो उनके डीएनए में ही था। लेकिन मैंने उनकी शक्तियों के बारे में कुछ बहुत ही अनोखी बातें सुनी है, खासकर उनके 3 बाणों के बारे में। ये क्या कहानी है? हाँ, और यही उनकी कहानी का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा है। बर्बरिक को उनकी माँ ने युद्ध कला सिखाई थी और उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करके 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे। ये कोई मामूली तीर नहीं थे। इनका काम करने का तरीका आज के जमाने की टेक्नोलॉजी जैसा लगता है। अच्छा, कैसे? देखिए, उनका जो पहला बाण था, वो छोड़ने पर उन सभी लक्ष्यों को चुन लेता था, या कहें मार्क कर लेता था जिन्हें वो नष्ट करना चाहते थे। ओह, मतलब एक तरह से ऑटोमेटिक टारगेट लॉकिंग सिस्टम। एक बार में मल्टीपल टारगेट्स लॉक कर लिए। बिल्कुल सही शब्द है, टारगेट लॉकिंग सिस्टम। एक बार जब पहला बाण मार्किंग करके वापस आ जाता, तो दूसरा बाण उन सभी चिन्हित लक्ष्यों को नष्ट कर देता, चाहे वो कहीं भी छिपे हों। कहीं भी। और तीसरा बाण, वो तो और भी कमाल का था। अगर बर्बरिक चाहते तो वो उन सभी नष्ट की गई चीजों को वापस पहले जैसा कर सकता था। क्या बात है! ये सिर्फ शक्ति नहीं थी, ये एक ऐसा अचूक और दिव्य कौशल था जिसका कोई तोड़ ही नहीं था। एक मिनट, अगर उनके पास ऐसी शक्ति थी तो वो तो अकेले ही पूरी महाभारत की लड़ाई मिनटों में खत्म कर सकते थे। बिल्कुल। कौरवों या पांडवों किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। जब महाभारत का युद्ध तय हो गया, तो बर्बरिक भी अपनी मां का आशीर्वाद लेकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। लेकिन उन्होंने अपनी मां को एक वचन दिया था, एक प्रतिज्ञा ली थी। और वो प्रतिज्ञा क्या थी? उनकी प्रतिज्ञा थी, मैं हमेशा हारने वाली सेना का साथ दूंगा। सुनने में तो ये बहुत महान विचार लगता है, हमेशा कमजोर का, अंडरडॉग का साथ देना। हाँ। इसमें समस्या क्या थी? उन्हें तो पांडवों की ही मदद करनी चाहिए थी, क्योंकि कौरवों के मुकाबले उनकी सेना छोटी थी, है ना? ऊपरी तौर पर तो यही लगता है, और यही बर्बरिक की प्रतिज्ञा का धर्म संकट था। चलिए इसे एनालाइज करते हैं। ठीक है। मान लीजिए वो पांडवों की तरफ से लड़ने जाते, जो उस समय कमजोर पक्ष थे। अपनी अजेय शक्तियों से वो कौरव सेना का विनाश शुरू कर देते। कुछ ही समय में पांडवों का पलड़ा भारी हो जाता और कौरव हारने लगते। तो जैसे ही कौरव हारने लगते, बर्बरिक अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, ओहो, वो पाला बदलकर कौरवों की तरफ चले जाते। एग्जैक्टली। और फिर वो पांडवों को हराने लगते। जैसे ही पांडव हारने लगते, वो वापस उनकी तरफ आ जाते। अरे बाप रे! ये एक ऐसा साइकिल बन जाता जिसका कोई अंत नहीं होता। ये युद्ध एक इन्फिनिट लूप में फंस जाता, शायद आज भी चल रहा होता। हाँ। अंत में नतीजा ये होता कि दोनों तरफ की सेनाएं खत्म हो जाती और युद्ध के मैदान में सिर्फ बर्बरिक अकेले बचते। मतलब उनकी महान प्रतिज्ञा ही धर्म की स्थापना में सबसे बड़ी रुकावट बन रही थी। ये तो एक क्लासिक पैराडॉक्स है, जहाँ एक अच्छा सिद्धांत एक विनाशकारी परिणाम की वजह बन रहा है। बिल्कुल, ये सिद्धांत और परिणाम, मतलब प्रिंसिपल और कॉन्सिक्वेंस के बीच का क्लासिक द्वंद्व है। और इस पूरे खेल को एक ही व्यक्ति समझ रहा था, श्री कृष्ण। वो जानते थे कि अगर बर्बरिक युद्ध में शामिल हो गए तो परिणाम वो नहीं होगा जिसके लिए ये युद्ध लड़ा जा रहा है। इसलिए उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ा। और श्री कृष्ण का हस्तक्षेप करने का तरीका भी हमेशा की तरह नाटकीय ही रहा होगा।
हमेशा की तरह कथा के अनुसार जब बर्बरिक कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे थे तो श्री कृष्ण एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके रास्ते में आ गए। अच्छा। उन्होंने बर्बरिक को रोका और मजाक उड़ाते हुए कहा, मैंने सुना है तुम बड़े वीर हो, पर सिर्फ इन 3 बाणों से इतना बड़ा युद्ध लड़ने चले हो। तो ये एक तरह से उनकी परीक्षा थी। कृष्ण सिर्फ उनकी शक्ति नहीं बल्कि उनके स्वभाव को भी परखना चाहते थे। बिल्कुल। बर्बरिक ने शांत स्वभाव से कहा कि उनके ये 3 बाण ही पूरी सृष्टि को समाप्त करने के लिए काफी हैं। तब श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी। उन्होंने पास के एक पीपल के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली हो तो एक ही बाण से इस पेड़ के सारे पत्तों को छेद कर दिखाओ। और बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार कर ली। हाँ, उन्होंने आंखें बंद की, ध्यान लगाया और अपना पहला बाण छोड़ दिया। वो बाण पेड़ के एक एक पत्ते को छेदता हुआ आगे बढ़ गया। लेकिन श्री कृष्ण ने एक चाल चली थी। उन्होंने एक पत्ता चुपके से तोड़कर अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। वो देखना चाहते थे कि क्या बर्बरिक का बाण उस छिपे हुए पत्ते को ढूंढ पाएगा। और क्या हुआ? जो हुआ वो अद्भुत था। बाण पेड़ के सारे पत्तों को छेदने के बाद सीधा श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर चक्कर काटने लगा। अरे! तब बर्बरिक ने कहा, हे ब्राह्मण, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, वरना ये बाण आपके पैर को भी भेद देगा, क्योंकि इसने एक पत्ते को लक्ष्य बनाया है जो आपके पैर के नीचे है। वाओ! मतलब उनकी शक्ति इतनी सटीक थी कि वो कृष्ण की दिव्य माया से भी नहीं छिपी। इसी क्षण श्री कृष्ण समझ गए कि ये कोई साधारण योद्धा या साधारण शक्ति नहीं है, ये दैवीय है। इस शक्ति को युद्ध से दूर रखना ही धर्म की जीत के लिए जरूरी है। इस घटना के बाद कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने अपनी असली पहचान बताई। हाँ, शक्ति परखने के बाद श्री कृष्ण अपने असली रूप में आए। बर्बरिक उन्हें पहचानते ही उनके चरणों में गिर गए। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से एक ऐसा दान मांगा जो किसी भी योद्धा के लिए कल्पना से परे था। उन्होंने कहा, हे वीर, इस युद्ध को धर्म की विजय के लिए एक महान बलिदान की आवश्यकता है, क्या तुम दे सकते हो? और बर्बरिक ने क्या कहा? बर्बरिक ने कहा, आप जो मांगे प्रभु। तब श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश यानी उनका सिर दान में मांग लिया। 1 मिनट, क्या? सिर? मतलब उनकी शक्ति देखने के बाद कृष्ण ने उनसे उनका सिर ही मांग लिया? हाँ, उनका शीश। ये तो बहुत ही ज्यादा है। वो उनसे बस ये भी तो कह सकते थे कि भाई तुम युद्ध में हिस्सा मत लो। सिर मांगने की क्या जरूरत थी? ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब बहुत गहरा है। ये सिर्फ एक भौतिक सिर का दान नहीं था। अच्छा। यहाँ अहंकार, वीरता और मैं के भाव का दान था। एक क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म युद्ध करना होता है। श्री कृष्ण ने उनसे उनका वो धर्म ही छीन लिया। ओह! यह बलिदान सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि एक योद्धा की पहचान और उसके कर्तव्य का था, ताकि एक बड़ा धर्म स्थापित हो सके। अगर बर्बरिक जीवित रहते तो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे होने के कारण वो युद्ध में हस्तक्षेप करने के लिए विवश हो सकते थे। हाँ, ये बात तो है। शीश का दान इस संभावना को ही पूरी तरह समाप्त कर देता था। और बर्बरिक ने क्या प्रतिक्रिया दी? कोई भी योद्धा अपनी शक्ति के चरम पर ऐसा बलिदान क्यों देगा? यही बर्बरिक को महान बनाता है। सोर्सेस के अनुसार उन्होंने हंसते हुए अपना शीश दान करने की सहमति दे दी। हंसते हुए? हाँ, उन्होंने कहा, प्रभु, अगर मेरा ये तुच्छ शीश धर्म की स्थापना के काम आ सकता है तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। उन्होंने बिना एक सवाल किए, बिना एक पल सोचे, धर्म के लिए अपना सबसे बड़ा बलिदान दे दिया। मैं बस ये सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि उस योद्धा के मन में क्या चल रहा होगा। अपनी पूरी शक्ति के चरम पर होकर भी एक पल में सब कुछ त्याग देना, यह अविश्वसनीय है। महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। और श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी की। हाँ, श्री कृष्ण ने उनके कटे हुए शीश को युद्ध भूमि के पास एक ऊंची पहाड़ी पर रखवा दिया, जहां से वो पूरे युद्ध के हर पल के साक्षी बन सकते थे। ये कल्पना करना भी कितना मार्मिक है कि एक योद्धा जो युद्ध का परिणाम बदल सकता था, वो उसका मूक साक्षी बनकर बैठा रहा। उसने अपना सब कुछ धर्म के लिए दे दिया था। और इसी परम त्याग ने उन्हें वो वरदान दिलाया जो आज की आस्था का केंद्र है ना? बिल्कुल। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडव जीत के श्रेय के लिए आपस में बहस कर रहे थे, तब श्री कृष्ण उन्हें बर्बरिक के शीश के पास ले गए। अच्छा। उन्होंने कहा कि केवल बर्बरिक ही बता सकते हैं कि जीत का असली श्रेय किसे जाता है। तब बर्बरिक के शीश ने कहा, मुझे तो पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता हुआ दिखाई दे रहा था। जीत का श्रेय केवल और केवल नारायण को ही जाता है। इस निष्पक्षता और त्याग से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया। हाँ, और वो वरदान आज भी गूंजता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे बर्बरिक, तुम्हारे इस महान बलिदान से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं।
आज से कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे, श्याम नाम से। और जो भी हारा हुआ, निराश और बेसहारा होगा, तुम उसका सहारा बनोगे। यहीं से उन्हें श्याम नाम मिला और यहीं से हारे का सहारा का मंत्र साकार हुआ। तो ये कहानी है बर्बरिक के खाटू श्याम जी बनने की। लेकिन महाभारत के बाद उस दिव्य शीश का क्या हुआ, और आज जो मंदिर है वो कैसे बना? कथा के अनुसार युद्ध के बाद वो दिव्य शीश एक नदी में प्रवाहित कर दिया गया, जो धरती में समा गया। सदियों बीत गईं। फिर कलयुग में राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में एक गाय एक खास जगह पर जाकर रोज अपने थनों से दूध की धारा बहा देती थी। अच्छा, ये तो बहुत सी कहानियों में होता है। हाँ, ये एक दिव्य संकेत था। जब उस जगह की खुदाई की गई तो वहां से वही दिव्य शीश प्रकट हुआ और फिर वहां मंदिर की स्थापना हुई। जी, उस समय के स्थानीय राजा रूप सिंह चौहान को सपने में मंदिर बनाने का आदेश मिला। उन्होंने उस स्थान पर एक मंदिर बनवाया और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को वो शीश पूरे विधि विधान से स्थापित किया गया। ओह, आज भी इसी दिन को खाटू श्याम जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और देवउठनी एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। तो आज जो लाखों लोग वहां जाते हैं, उनकी आस्था के पीछे का मनोविज्ञान क्या है? क्यों लोगों को लगता है कि उनकी हर मुराद वहां पूरी होगी? इसका कनेक्शन सीधे उनके वरदान से है। श्याम बाबा का मूल चरित्र ही हारे का सहारा बनना है। तो जो इंसान अपनी जिंदगी की लड़ाई में, चाहे वो नौकरी की हो, व्यापार की हो, परिवार की हो या सेहत की, खुद को हारा हुआ महसूस करता है, उसे लगता है कि उसके लिए एक दरवाजा हमेशा खुला है। सही बात है। ये एक ऐसे देवता की पूजा है जो जीत का नहीं बल्कि हार का साथी है। वो आपको तब थामता है जब कोई और नहीं होता। ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत शक्तिशाली एहसास है। और फाल्गुन महीने में लगने वाला मेला, मैंने सुना है कि लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर वहां पहुंचते हैं। हाँ, फाल्गुन मेला उनकी आस्था का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। लोग निशान मतलब पवित्र ध्वज लेकर गाते बजाते कई दिनों तक पैदल यात्रा करते हैं। ये यात्रा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये एक तरह की तपस्या है। अपने आराध्य के प्रति अपना समर्पण दिखाने का एक तरीका है। ये उस विश्वास का उत्सव है कि हमारा सहारा मौजूद है। और बर्बरिक को लोग और भी नामों से जानते हैं, है ना? हाँ, प्यार से श्याम बाबा, शीश के दानी और मोरवी नंदन मतलब माँ मोरवी के पुत्र जैसे कई नामों से पुकारते हैं। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो यह एक ऐसे योद्धा की कहानी है जिसका बेजोड़ पराक्रम एक विरोधाभासी प्रतिज्ञा के कारण धर्म की राह में बाधा बन सकता था, और कैसे उसके परम बलिदान ने उसे एक योद्धा से देवता बना दिया। बिल्कुल, खाटू श्याम जी की कहानी सिर्फ चमत्कारों की कहानी नहीं है। ये त्याग, निस्वार्थता और धर्म के प्रति समर्पण के सिद्धांतों की कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे जब आप सबसे बड़ा बलिदान देते हैं तो आप भौतिक संसार से ऊपर उठकर अमर हो जाते हैं। महाभारत का एक पात्र जो युद्ध में लड़ भी नहीं सका, आज कलयुग में करोड़ों लोगों को उनकी जिंदगी की लड़ाई लड़ने का हौसला दे रहा है। सच में ये अद्भुत है कि कैसे एक कहानी हजारों सालों बाद भी इतनी प्रासंगिक बनी हुई है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा जिस पर वो सोच सकते हैं। जरूर। बर्बरीक की प्रतिज्ञा थी कि वो हारने वाले का साथ देंगे। आज के आधुनिक युग में हारने का क्या मतलब हो सकता है? क्या ये सिर्फ किसी मुकाबले में हारना है, या ये नौकरी खो देना, रिश्तों में नाकाम होना, या उम्मीद छोड़ देना भी है? बहुत गहरा सवाल है। शायद हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी हारने वाले पक्ष में होते हैं। ये सवाल बर्बरीक की कहानी को हमारे व्यक्तिगत जीवन से सीधे जोड़ देता है।